Hello students, welcome to CAC Paris Academy. This side Opurbo. Today's date is 25th of August 2025. Let's begin with our analysis. So अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CACP_Assam से डाउनलोड कर सकते हैं. So students, our foundation batches are open both for the daytime and also for the evening time. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप हमारे वर्किंग प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप full time free ho, then you can also have classes in the timing, say from 8 a.m. batch, then the 11 p.m. batch, 3 p.m. batch. You can also join our 7 p.m. batch as well. So whatever is under your convenience, you can join us with CSC Paris Academy. सो विदाउट एनी डिले आज हम क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. पहला हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस मिशन से रिलेटेड एक टॉपिक गगनयान मिशन का एयर ड्रॉप, पहला एयर ड्रॉप जो हुआ है एंड इट हैज़ बीन टेस्टेड सक्सेसफुली, उसके बारे में देखेंगे. ये एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है वो देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट क्या है एंड द रिलेटेड एनालिसिस विथ इट. देन टुडे इज़ द श्रीमंत शंकर देवाज तिरोभाव तिथि डेथ एनिवर्सरी. सो उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल असम ट्रिब्यून में आज आया है तो उसको भी हम एनालाइज करेंगे. देन CII रिफॉर्म्स वो देखेंगे. एंड लास्टली डेमोक्रेसी मॉरल कंपस, ये हेडलाइन का एक आज अगेन इन द असम ट्रिब्यून वी गेट एन एडिटोरियल, तो उसको हम स्टडी करेंगे. सो गगनयान मिशन एयर ड्रॉप टेस्ट. सो व्हाट इज़ द न्यूज़ कि ऑन संडे इसरो हैज़ सक्सेसफुली कैरिड आउट द first integrated airdrop test, in short IADT-01, to validate the parachute based declaration system for the upcoming गगनयान mission. अगर हम एक शॉर्ट में बोले कि जब गगनयान इट विल गो इनटू द स्पेस, तो अगर कहीं पर भी अगर लैंड करना है तो एक एयर ड्रॉप होता है वाया पैराशूट की जो व्हीकल होंगे, जो आफ्टर लॉन्च व्हीकल के बाद जो वहाँ पर जो ग्राउंड होंगे, जो लॉन्च होंगे, वो पैराशूट के माध्यम से होगा. तो उसका एक ट्रायल किया गया है. सो इसका रिलेटेड एक मेंस का एक क्वेश्चन है कि इंडियाज़ गगनयान मिशन इज़ नॉट मियरली अ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन बट ऑल्सो अ स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक मिशन. तो देखिए यहाँ पर आप एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और गगनयान मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ दिस गगनयान. गगन का मतलब क्या है? गगन का मतलब है आकाश, स्काई. यान का मतलब है व्हीकल. सो गगनयान मिशन ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा. ये फर्स्ट स्पेस मिशन होगा इंडिया का, इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया. इसरो जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं वो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड स्पेस प्रोग्राम होगा, जहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स है वो खुद जाएंगे. वो इंडिया से तो पहले भी गए हैं, पर इसरो ने एक कभी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम नहीं किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इट विल बी कंडक्टेड. तो और रिसेंटली जो एक्सियोम 4 मिशन जो सक्सेसफुली हुआ है, जहाँ पर हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट मिशन. तो सिमिलर काइंड ऑफ मिशन इंडिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च, दैट इज़ द गगनयान मिशन. उसके बाद भारतीय स्पेस स्टेशन है, BSS है, जो इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होने वाला है. तो उन चीज़ों के एक प्रोटोटाइप बनाकर उसको टेस्ट किया जा रहा है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है गगनयान का? टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमन्स इनटू स्पेस एंड ब्रिंग देम बैक सेफली. कि गगनयान मिशन में ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा बाय द इसरो कि इंडिया के पास भी कैपेबिलिटी है टू सेंड आवर ह्यूमन टू स्पेस एंड गेट देम बैक इन द अर्थ वेरी सेफली. तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है गगनयान मिशन में कि इसरो ने पहला फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कंडक्ट किया है. कहाँ पर? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है. तो ये चीज़ होता है आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इट टेस्टेड द पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम, पैराशूट बेस्ड डिसलरेशन सिस्टम. पैराशूट बेस्ड डिसलरेशन सिस्टम क्या है कि सपोज दिस इज़ द लैंडर, उसको जो ड्रॉप किया जाएगा पैराशूट बेस्ड, मतलब जब वो वापस आएंगे इंडिया में हो या फिर अर्थ में जब वो वापस आएंगे, तो आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला जी जब वो वापस आए थे उन्होंने पैराशूट लैंडिंग किया था. तो ऐसे पैराशूट्स होंगे जो कि इस व्हीकल में अटैच्ड होंगे, और जब
अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेंगे एंड इट विल बी इजेक्टेड आउट ऑफ द क्राफ्ट, तो जो लैंडिंग होगा, फाइनल लैंडिंग, दैट विल बी वेरी सेफली, बहुत स्मूथ। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, वो है एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, स्पीड कम होना है डिसेलरेशन। तो पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन का मतलब जो व्हीकल जो लैंड करने वाला है तो वो उसका स्पीड धीमी गति से नीचे आएगा और सेफली लैंड करेगा। सो दैट इज़ द पर्पस, ओके, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सेफ क्रू मॉड्यूल रिकवरी। तो अभी ये गगनयान मिशन में कौन कौन से कोलैबोरेटिंग एजेंसीज है, इसरो है, इंडियन एयरफोर्स है, डीआरडीओ है, इंडियन नेवी है और इंडियन कोस्ट गार्ड भी उसमें कोलैबोरेटिंग एजेंसीज है। तो अगर हम सेफ्टी मैकेनिज्म्स बोले कि ये पैराशूट सिस्टम एंश्योर्स अ सेफ डिसेलरेशन एंड लैंडिंग ऑफ द क्रू मॉड्यूल आफ्टर एटमॉस्फेरिक री एंट्री, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जब व्हीकल से इजेक्ट होगा हमारे जो यात्री होंगे गगनयान के, तो वो सेफली लैंड कर पाएंगे बाय दिस सेफ्टी मैकेनिज्म, जिसका नाम क्या है, पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम। ठीक है। सो अगर हम थोड़े से मेंस ओरिएंटेड डिस्कशन के तरफ हम जाए तो इस गगनयान मिशन का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। द फर्स्ट द सिग्निफिकेंस कैन बी कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे इट विल एलिवेट इंडिया इनटू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस, जैसे यूएस हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, उन्होंने अपना ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करके सेफली अपने लोगों को वापस री एंटर करवाया है। तो इंडिया भी अगर ये कर ले एक बार, तो इंडिया विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड दिस विल ऑल्सो बूस्ट द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू सेफ्टी, री एंट्री व्हीकल्स और स्पेस मेडिसिन में भी। देन और सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करें तो इट विल ऑल्सो increase the coordination, close coordination between Indian Air Force, Navy, DRDO, जो कि it will enhance the dual use technologies which will be relevant to the defense also. फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, चाहे वो अगर वो गगनयान हो, उसके बाद जो गगनयान 2, 3 जो भी होंगे वो एडवांस होंगे, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक बूस्ट टू इंडियन इकॉनमी या फिर स्ट्रेटेजिकली वो इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाला है। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जहाँ पर नासा, एसा, जाक्सा के साथ इसरो का नाम भी दर्ज होगा। सो हियर इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़। I just expect your answer in the comment section. So the next is community service punishment, जो कि पॉलिटी के टॉपिक से एक एनालिसिस हो। पॉलिटी बोलिए, जुडिशरी बोलिए, गवर्नेंस बोलिए। तो यहाँ पर जो क्या है, गवर्नमेंट नोटिफाइज गाइडलाइन फॉर अवॉइडिंग कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को या फिर एनालिसिस को समझने के लिए यू हैव टू सी द कम्युनिटी सर्विस की कम्युनिटी सर्विस क्या है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ अ कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस इट इज़ जैसे कि कोई भी सर्विस रिलेटेड टू द कम्युनिटी, टू द पॉपुलेशन, चाहे वो मेडिकल सर्विस हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, वेलफेयर हो, वो कम्युनिटी सर्विस है। तो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट क्या है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग एम्फेसाइजिंग रिफॉर्मेटिव ओवर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ कि कोई भी अगर कन्विक्ट है, कोई भी अगर क्रिमिनल है, उसको कन्विक्ट करके उसको सज़ा मिला है, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना या फिर फांसी देना, चलिए हीनियस क्राइम के लिए तो फांसी ठीक है, दर इज़ अ कैपिटल पनिशमेंट। पर ऐसे कुछ क्राइम जो उन्होंने किया है और कुछ जैसे कैद, उम्र कैद हो, वो जैसे आप देखोगे बहुत ही प्रिमिटिव वे है, पत्थर तोड़ना, ये काम करना, जेल के अंदर काम करना। तो यहाँ पर नया गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया है अंडर BNS या फिर BNSS, तो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट मतलब जो कैदी है वो लोग कम्युनिटी सर्विस करेंगे, लोगों के सेवाओं में वो लगेंगे, बट दैट विल बी अनपेड। उसके लिए कोई भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट कि तुमने क्राइम किया था, अभी तुम्हें ये सज़ा दिया गया है कि तुम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुम लोगों की सेवा करना बाय गिविंग कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूज़ में पढ़ने के लिए क्या है, भारतीय न्याय संहिता है, दैट रिप्लेसेस द इंडियन पेनल कोड 1860। देन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, दैट रिप्लेसेस द CRPC।
एंड कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट मैंने अभी अभी आपको बोला है. तो व्हाट इज़ द सैलेंट फीचर्स ऑफ द नोटिफिकेशन? द सैलेंट फीचर्स ऑफ द नोटिफिकेशन इज़ जैसे व्हाट कुड बी द स्कोप ऑफ द कम्युनिटी सर्विस, कि जैसे द कन्विक्ट वुड बी अवॉइडेड दिस कम्युनिटी सर्विस फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स अंडर BNS एंड BNSS. जिसका जो सर्विस दिया जाएगा वो 1 दिन से लेकर 31 दिन का भी हो सकता है या फिर 40 से 2040 घंटों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स डायरेक्शन. देन व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस फॉर सर्विस दैट इज़ इन्वॉल्व, कि वो जो कन्विक्ट है वो कहाँ कहाँ सर्विस दे सकता है. वो हेल्थ सेक्टर में सर्विस दे सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस दे सकता है, सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक स्पेसेस में वो सर्विस दे सकते हैं. जैसे कि अगर हेल्थ सेक्टर में बोले तो मेडिकल कॉलेजेस में वो काम कर सकते हैं, पर उनको पे नहीं मिलेगा. पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, रेवेन्यू सर्कल्स में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में या फिर पुलिस स्टेशंस में भी. सोशल वेलफेयर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस अगर बोले तो ओल्ड एज होम्स में, लीगल एड क्लिनिक्स में, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में, हॉस्टल्स, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, एनवायरनमेंट या फिर पब्लिक स्पेसेस में अगर हो तो पार्क्स हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जू, म्यूज़ियम एट्सेट्रा. उन सब जगह में अनपेड वर्क वो कर सकते हैं. Okay. Then what type of work they will be doing? They can do cleaning, maintenance, trolley and patient assistance, clerical work, book cataloging, roadside weed removal. ये छोटे से बड़े काम वो करेंगे, पर उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, नो पेमेंट. ऑल राइट. सो दिस इज़ अगेन एन MCQ, तो जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए. Next, as we know that today is 25th of August. 25th of August, and today is श्रीमंत शंकर देव्स तिरोभाव तिथि. तिरोभाव तिथि मतलब क्या है? It is the death anniversary. तो that comes under your GS1 Indian culture, society or religion. और यहाँ पर मेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ श्रीमंत शंकर देव्स टीचिंग ऑफ इंक्लूसिविटी, ह्यूमैनिज्म एंड डिवोशन इन एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट समथिंग अबाउट द महापुरुष. जैसे बैकग्राउंड, ही वॉज बॉर्न इन 1449 इन असम. ही वॉज अ सेंट, reformer, poet, playwright, musician and social reformer. His philosophy was, he was the founder of Ekasharan Nam Dharma. That means devotion to one God. Okay, that is Vishnu, Krishna. So he was a Vaishnavite. He stressed bhakti over rituals, inclusivity and equality across caste lines. He challenged the caste system. He strongly opposed the orthodoxy. मतलब किस चीज़ का ऑर्थोडॉक्सी? दैट इज द ही चैलेंज द ब्राह्मणिज्म. कास्ट बैरियर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी. हिज की कंट्रीब्यूशंस आर जैसे कीर्तन घोषा, अंकिया नाट्य, like Borgits, which is used as art and culture for reform. And he established Namghars and Satras, which are the community centers for prayer. And his value that he taught was inclusivity, humanism, egalitarianism. Egalitarianism का मतलब क्या है? That in a society where everyone is equal, male, female, everyone is equal. Environmental sensitivity and social cohesion, मतलब एकता. So it's a question upon Shankardeva, so you may just attempt it. So the next is CII reform suggestions. तो क्या है? CII suggests reforms in GST, trade and policy, employment to achieve विकसित भारत. देखते हैं क्या है. CII मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इन्होंने इस ये कन्फेडरेशन जो ग्रुप है, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है पॉलिसीज़ फॉर अ कम्पिटिटिव इंडिया विथ 250 प्लस रिकमेंडेशन. 250 से ज़्यादा रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है. एंड द रिकमेंडेशन इज़ अंडर डिफरेंट अरीना, डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे अक्रॉस 14 रिफॉर्म एरियाज है. तो वी कैन सी, और जो रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है फॉर द विजन ऑफ इंडिया टू बी डेवलप्ड बाय 2047, दैट इज विकसित भारत.
ठीक है, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ इट? द एम इज़ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। तो हमें मिलेगा टैक्सेशन में कुछ सजेशन, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म सजेशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में सजेशंस। तो हम देखेंगे अभी व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस ऑफ द CII। तो पहला जो CII कहते हैं कि GST जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे कि जो 4 टैक्स स्लैब्स है उसको कम कम करके उसको और कम फ्यूअर टैक्स स्लैब्स किया जाए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसीजन लिया है, सॉरी GST काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है टू मर्ज द टैक्स स्लैब्स ऑफ 12% एंड 18%। वो बहुत सालों से ये डिसीजन लेने की सोच रहे थे, अभी वो फाइनली वो डिसीजन लिया गया है, बट दैट इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। देन पेट्रोलियम और रियल इस्टेट जो कि GST के दायरे से बाहर है, उसको भी इंक्लूड करने के लिए। देन टैरिफ रैशनलाइजेशन। टैरिफ रैशनलाइजेशन मतलब यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रेड बैरियर्स को लोअर किया जाए ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फैसिलिटेट हो, और रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ स्ट्रक्चर्स को भी सेटल किया जाए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, बूस्ट डिजिटल ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, फिस्कल प्रूडेंस एंड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इसमें भी है। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs की जो PSUs नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, जैसे डिफेंस नहीं है, रेलवेज़ नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, अदर जो हो गए फर्टिलाइजर्स बोलिए और कुछ सर्विसेज बोलिए, तो उन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, प्राइवेट के हाथ में दिया जाए, ताकि वो जो ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है जो गवर्नमेंट बिजनेस, वो अभी प्रॉफिट मेकिंग बने। देन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर वायलेशंस, जो छोटे मोटे वायलेशंस है बिजनेसेस में उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। टाइम बाउंड अप्रूवल्स इंश्योर करें। और सेकंड जनरेशन IBC रिफॉर्म। व्हाट इज़ IBC? IBC इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2015 में आया था, उसको फिर से रिफॉर्म करने के लिए बोला गया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ब्रिंग अ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड गिग इकोनॉमी पॉलिसी। गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी इज़ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो हम जो है जो इनफॉर्मली काम करते हैं, इंडिया का तो 70% से ज़्यादा जो काम है वो इनफॉर्मली होता है, तो उस चीज़ के लिए एक पॉलिसी लाना चाहिए। Then these are the recommendations. Then you can read that competitive power tariffs, elimination of cross subsidization. So these are the some key recommendations that you can read from the this my bullet points. So this is the question number 4. Just take a screenshot and do attempt it. So the last analysis for today, that is the democracy's model compass. टेस्टिंग डेमोक्रेसीज मॉरल कंपास। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉलिटी ओरिएंटेड है। द न्यूज़ इज़ द एनालिसिस इज़ अबाउट द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट 2025 जो आया है, व्हाट डज इट सीक? इट सीक्स टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम होल्डिंग हाई पब्लिक ऑफिसेस। तो while rooted in the demand for clean politics and accountability, the bill has triggered debates। कि जहाँ पर हम क्लीन पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा बिल आया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जहाँ पर इट विल प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट दोज इंडिविजुअल्स हु आर होल्डिंग हाई पब्लिक ऑफिस फ्रॉम फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। तो दैट रेजेज अ क्वेश्चन ऑन द फेडरलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट। कि जो पॉलिटिक्स में है, जो सत्ता में है, उनका उद्देश्य क्या है इस कंट्री का। सो हियर यू मे सी द व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल इज़ कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में या फिर हाई ऑफिस में जो क्रिमिनल केसेस है, तो उस चीज़ को कैसे कर्ब किया जाए, कैसे कम किया जाए। बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है विच हैज़ विटनेस्ड गवर्नेंस बीइंग रन फ्रॉम जेल सेल्स और बाय लीडर्स ऑन बेल। ठीक है, जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव, वो जेल से भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया है, नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, बट उनका रोल था। या फिर बेल में निकल कर वो ये बहुत से मिनिस्टर्स जो है उन्होंने अपने पोजीशन को संभाला है। सो सिटीजन्स डिमांड स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी from elected representatives. Then the significance of the bill is to restore public trust।
कि इट एम्स टू एंड द स्पेक्टिकल ऑफ टेंटेड लीडर्स विल्डिंग पावर देयर बाय स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। मतलब अगर वो जो बिल है वो अगर पब्लिक को, जो द वन हु इज़ होल्डिंग द हाई ऑफिस, उसको अगर प्रिवेंट करे तो दे विल नॉट फेस द चार्जेस, तो वो जेल भी नहीं जाएंगे। एंड इट विल ऑल्सो सेट अ मॉरल बेंचमार्क फॉर द गवर्नेंस, दैट इट विल री इन्फोर्स द आइडिया दैट कोई भी लीडर लॉ के अबव में नहीं है, सो अलाइनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बट यहाँ पर कंसर्न और क्रिटिसिज्म क्या है? कंसर्न और क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल मिसयूज बाय द सेंटर मिसयूज कर सकता है। लाइक देयर कैन बी अ फियर ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट द ऑपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जो अपोजिशन में है उनको क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगाया दिया जा सकता है। मतलब बिल ये कहेगा दैट द वन हु इज़ फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस वो होल्ड ऑफिसर्स को होल्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको किसी भी तरह से प्रिवेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन को इस चीज़ से न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो देन देयर कैन बी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑल्सो, कि रूलिंग पार्टी जो है इट हैज़ टू फेस एलिगेशंस ऑफ सिलेक्टिव एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑपोजिशन का हिपोक्रेसी भी देखने को मिल सकता है, दैट मेनी ऑपोजिशन लीडर्स हैव करप्शन टेंटेड लीगेसीज एंड दे अंडरमाइनिंग देयर moral stance as well, and there can be also a blanket rejection instead of constructive engagement reduces which will reduce the democratic credibility। ठीक है, सो इस बिल के बारे, ये तो अभी भी बिल है, इस बिल के बारे में और भी ज़्यादा अपडेट्स आने को बाकी है। तो जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं अपने CNA में CSCPIS अकेडमी के प्लेटफॉर्म में लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो CSCPIS अकेडमी का स्मार्ट बुक्स आई रिकमेंड स्ट्रांगली, जहाँ पर आपको 17 बुक्स मिलेंगे विच इज़ वेल क्राफ्टेड, बहुत ही डिटेल में है, और डिटेल में है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पर लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। आप अपना एक सेट बुक कर सकते हो बाय कॉलिंग इन द नंबर दैट इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। सो बिफोर आई लीव आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू CSCPIS अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।